में आ गए हो, चैप्टर 5 से डर लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। वेलकम टू है अपना चैनल पे, जल्दी से आ जाओ कि डिफरेंशियबिलिटी करा रहे हैं और तुम्हें इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया है। डिफरेंशियबिलिटी का इंट्रोडक्शन जरूर देख लें और उसके बाद ये क्वेश्चंस करें तो बिल्कुल तुम्हें ईजी तरीके से ये क्वेश्चन हलवे लगने लगेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देखना बहुत जरूरी है, इसलिए इंट्रोडक्शन जरूर देखें। आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं 5.2 डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी मैंने एक ही वन शॉट में करा दिया है, उसको देख लेना, उतने से तुम्हारा हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस करा रखे हैं। डिफरेंशिएशन कराना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बताया था कि dy dx निकालना होता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर बोलना है तो फंक्शन को y के इक्वल ले लोगे, समझ गए। फंक्शन को जब तुम y के इक्वल ले लोगे तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसको लिखते हैं dy dx, समझ गए इतनी बात। साइन ऑफ x, ये पूरा x लिखा है ब्रैकेट, तो साइन x का मैंने बताया था क्या होता है, cos x, cos, और इसको ब्रैकेट को एज इट इज लिखता हूं। फिर अब dy dx ऑफ, इसका भी करते हैं क्योंकि साइन x हमने बताया था साइन x, तो x का भी करते हैं ना, dy dx ऑफ x क्या होता है 1, तो ऐसे इसका करना है x स्क्वायर प्लस 5 का करना पड़ेगा, ठीक है, ब्रैकेट का। नेक्स्ट स्टेप में cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, इसको सेम लिख दो एज इट इज। अब देखो x की पावर n, तो हमने बताया था x की पावर n का dy dx ऑफ x की पावर n, तो x की पावर n का क्या होता है n आगे आ जाता है x की पावर n माइनस 1। तो जो पावर में देखो कैसे, जो पावर में उसको आगे फेंक दो और पावर में एक वैल्यू कम कर दो, 2 है तो 1 लिख दो, एक जस्ट कम, प्लस कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा डेरिवेटिव 0 होता है, याद रख लो। अगर x या कुछ कोफिशिएंट नहीं है x स्क्वायर तो 0 होता है। तो देखो cos, इसको बस सीक्वेंस लिख देंगे, 2x को आगे लिख दो, cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, ये आ गया तुम्हारे पास dy dx, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इसका। क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हो गया। किसी को कोई दिक्कत आ रही हो, छोटी मोटी भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं हर एक सारी सोल्यूशन तुम्हें सारा इजी तरीके से यहीं पे बता दूंगा, ठीक। फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, देखो cos ऑफ x के फॉर्म में दे रखा है, तो इसको y के इक्वल ले लेंगे, ठीक। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, चाहो तो इसको y डैश भी लिख सकते हो, मर्जी तुम्हारी, या फिर y1 भी लिख सकते हो, ठीक है, तीनों चीज लिखी जाती है, बट तुम ये प्रेफरेंस देना तो ज्यादा बेटर रहेगा। dy बाई dx cos x, cos ऑफ x, ये पूरा ब्रैकेट x है, तो क्या होता है cos x का माइनस ऑफ sin x, sin और ब्रैकेट एज इट इज लिख दो, बस इतना तो मैं करना है, cos का sin और ब्रैकेट एज इट इज, और dy बाई dx ऑफ, एक बार ब्रैकेट का भी करना पड़ेगा, sin x। अब देखो dy बाई dx क्या आया, माइनस का sin ऑफ sin x, और sin x का क्या होता है cos x, समझ गए। और देखो x का भी करना पड़ेगा आगे, dy बाई dx ऑफ x जो कि होता है 1, इसलिए उसको शो कराओ ना करो बातें की। अब इसको बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, तो cos x sin ऑफ sin x, बस खत्म, ये आ गया इसका dy बाई dx। क्वेश्चन नंबर 2 ओवर, समझ गए। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे जंप करते हैं, ठीक। किसी को डाउट हो बिल्कुल कमेंट करते रहो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सबसे पहले साइन ऑफ ब्रैकेट में ax प्लस b, सबसे पहले फंक्शन को इक्वल टू y के ले लेंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना, तो मैं सेम क्वेश्चन है, बस इसका फंक्शन चेंज कर दिया गया, तो y इक्वल्स टू sin x, तो इसका निकालेंगे dy dx ऑफ साइन ऑफ x, ये x है तो sin x का क्या हो जाता है cos, और ये x लेके चलेंगे पूरा, तो ax प्लस b ब्रैकेट में रहेगा। फिर मैंने बताया dy dx ऑफ ब्रैकेट का एक बार और करते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव। तो देखो डेरिवेटिव लिख दो, नहीं यहाँ डैश करके लिख दो, उससे भी काम बन जाएगा, तो cos ax प्लस b। अब इसका करेंगे, देखो b के साथ कोई x या x स्क्वायर तो है नहीं, तो ये कांस्टेंट फंक्शन के टर्म में आ जाएगा, तो b का तो 0 हो जाएगा। और इसका करेंगे ax का a आ जाएगा, a कैसे आ जाएगा, देखो x का क्या होता है dy बाई dx ऑफ x 1, तो फिर इसके साथ जो कोफिशिएंट रहता है ना वो एज इट इज आ जाता है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो a आगे cos ऑफ ax प्लस b, खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 ओवर, इतना तो सिंपल है, ठीक है। इसको देखो, किसी भी सेक्शन में डाउट आ रहा हो, किसी भी छोटे से छोटे अगर क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, छोटा से छोटा भी डाउट है, तो तुम बिल्कुल कमेंट कर देना, मैं हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीके से कराऊंगा, चिंता ना करो। मैं समझता हूँ कि कोई भी हो सकता है बेसिक उस समय नहीं कॉन्सेप्ट में क्लिक कर रहा हो, दिमाग में नहीं क्लिक कर रहा हो, तो उसको तुम्हें यहाँ पर लेके चलना है
और बेझिझक कमेंट कर देना है कि ये डाउट है या कुछ है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से कराएंगे इस सीरीज को, तो इसलिए बने रहो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, sec ऑफ tan ऑफ रूट एक्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लेना भाई। तो सबसे पहले फंक्शन को y के इक्वल ले लेंगे। अब देखो डेरिवेट करने आ रहे हैं, तो यहाँ तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड dy ऑफ dx। ये लिखा है sec x, sec और ब्रैकेट, पूरा ब्रैकेट अगर देखा जाए तो x लिखा है, तो sec x का क्या होता है, sec x tan x, sec x की जगह tan ऑफ रूट x, sec x tan x, tan ऑफ tan रूट x, समझ गए। sec x का sec x tan x होता है dy dx, जिसको नहीं पता है वो इंट्रोडक्शन में देख ले, मैंने करा रखा है, ठीक। अब dy dx ऑफ क्या होगा, ब्रैकेट, मैंने बताया था ब्रैकेट का हमेशा dy dx करना आता है, ठीक, उसको नहीं भूलोगे, tan रूट x। अब देखो क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज रहेगा sec ऑफ tan रूट x, tan ऑफ tan रूट x, समझ गए। अब dy dx ऑफ tan x का होता है sec स्क्वायर x, यहाँ पर डॉट लगा ले, डॉट का मतलब है इनटू, tan x का होता है sec स्क्वायर और x का मतलब यहाँ पर रूट x। इतनी बात समझ आ रही। अब देखो tan x, अब tan x का तो तुमने कर दिया, बट ये x का भी तो करते हैं, तो यहाँ पर रूट x है, तो dy dx ऑफ रूट x, समझ गए। इसका नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, तो देखो dy dx sec ऑफ tan रूट x, इसको ब्रैकेट में रख लो, tan ऑफ tan रूट x, ये सारा एज इट इज सेम उतारते रहना और कुछ नहीं करना, ये sec स्क्वायर रूट x। अब देखो रूट x का मैंने बताया था अगर इंट्रोडक्शन है, मैंने इंट्रोडक्शन इसलिए कराया है कि बिल्कुल तुम्हें 12-14 मिनट में सारी कॉन्सेप्ट एक ही में आ जाएंगे, बार बार इसी क्वेश्चन में आएंगे वो चीजें, तो इसलिए पहले इंट्रोडक्शन देख लो तो तुम्हें मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। रूट x का मैंने बताया, डायरेक्ट बताया 1/2 रूट x, और इंट्रोडक्शन में जाके देखना मैंने बताया कैसे आया, क्योंकि ये x की पावर 1/2 ले सकते हैं रूट को, तो 1/2 आगे आ जाएगा, तो x की पावर 1/2 से एक कम, तो 1/2 माइनस 1, तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1/2, तो रूट में नीचे आ जाएगा, समझ रहे। सॉल्व करके देखना x की पावर n के कॉन्सेप्ट से लगेगा, जिसको ना आए कमेंट कर देना। इंट्रोडक्शन में बहुत डीपली बताया, ठीक। तो बस इतनी चीज आ गई। अब इसको तुम्हें थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है, बस खत्म बात, थोड़ा समराइज करके लिख दो। sec स्क्वायर x चाहे आगे रहने दो चाहे पीछे रहने दो, तुम्हारी मर्जी, जहां पर मत लिखना हो वहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही है होना चाहिए बस। tan ऑफ tan रूट x sec स्क्वायर रूट x, और इसको होल अपॉन, क्योंकि डिवाइड में 2 रूट x, बस इतना तुम्हें करना था, आगे और कुछ नहीं। dy dx इसका आ गया, यहीं पर करके इतना छोड़ दो, आंसर है, समझ गए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, बस अगर तुमने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया एक बार तो ये क्वेश्चन कहीं नहीं गए, समझ गए। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही यूनिक तरीके से तुम्हें एक एक चीज हमने बता रखी है। sec x का मतलब है पूरा tan रूट x, पहले ब्रैकेट, फिर लास्ट में ब्रैकेट का भी dy dx कर देते हैं, बस इतनी चीज तुम याद रखना, ब्रैकेट नहीं भूलना, ठीक है। जैसे हमने बताया था कि sin x का करना है तुम्हें dy dx sin x, तो sin x का तुम्हें पता है cos x होता है, तो x का भी करना होता है, dy dx ऑफ x क्या होता है 1, तो वो लिखते नहीं, समझ गए। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोकते रहो, और दबा के शेयर करो भाई, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, चैनल को थोड़ा ग्रोथ मिलेगा, तब मुझे काम करने में और ज़्यादा मजा आएगा। तुम लोगों के लिए ऐसे धांसू कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, अभी इसमें ट्रिक भी बताएंगे आगे चल के, तो ट्रिक अगर चाहिए हो तो बने रहो और शेयर करते रहो, और मुझे कमेंट में बताते रहो कैसा पढ़ा रहे हैं, कुछ कमी या कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट कर दो बेझिझक। थैंक यू।